हेलो दोस्तों। सो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बेसिक लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीखेंगे और वो है वेरिएबल। अगर आप पाइथन सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेरिएबल जो होता है वो एक कंटेनर होता है जिसमें आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट या और कुछ भी। और पाइथन में वेरिएबल बनाने के लिए बस आपको एक नाम देना होता है और उसे इक्वल वैल्यू से असाइन करनी होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो लेट सपोज दैट देयर इज ए वेरिएबल, दिस इज ए, और इसको मैंने असाइन कर दिया 10। तो ये आपका वेरिएबल ए हो गया और इसको जब हम प्रिंट करेंगे ए को, तो आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे 10 मिलेगा। सो दिस इज द वैल्यू। सो इसी तरीके से आप, मैंने इंटीजर किया, हम इसी तरह से एक स्ट्रिंग को भी जो है कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ए में एक स्टोर करना है कोई स्ट्रिंग को, लाइक ए इक्वल टू ओ एन, तो यह एक स्ट्रिंग जो है वेरिएबल में हो गया। अब हम अगर प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू को तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, ये प्रिंट करेगा पाइथन। जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगा वो नॉर्मली ये प्रिंट करता है। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग हो गया और ये जो है नंबर हो गए। तो दोस्तों ये देखिए, ये पाइथन ये कर दिया। तो मतलब ये एक वेरिएबल है जिसमें कि हमने एक पाइथन नाम का स्ट्रिंग हमने स्टोर किया हुआ है। और सेम इसी तरह से सबसे पहले मैंने एक नंबर स्टोर किया हुआ है जो कि इसका वैल्यू 10 है। अब जो है इसके अलग फेज में चलते हैं, नेक्स्ट फेज में। सो अब कुछ रूल्स होते हैं, जब भी हम वेरिएबल का कुछ नाम रखते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे पहला होगा कि नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। नाम में दूसरा है कि नाम में अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरुआत होना चाहिए। हम किसी अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा होता है रिवर्स वर्ड, जैसे रिजर्व वर्ड जो हमारे होते हैं पाइथन के, जैसे कि इफ़, क्लास, फॉर, ये सब वेरिएबल के नाम नहीं हो सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे कि अभी एक वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे 2 ई पाइथन को एक वेरिएबल असाइन करूं, तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हमने नंबर दिया हुआ है। तो ये नंबर नहीं होना चाहिए और ये गलत बताएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपको एरर देने लगा कि इनवैलिड डेसिमल लिटरल। सो ये जो है एक इशू है। अगर हम चाहें इसको स्पेस से वो करना, ये मैंने स्पेस दे दिया और स्पेस से हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। ये भी जो है एरर देगा हमें। इसी तरीके से अब मान लीजिए कि हमको सही क्या है, तो जैसे माई नेम इक्वल टू XYZ, तो ये जो है हमारा सही वैल्यू है, लाइक माई नेम। एंड अभी इसको मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ तो ये दिखाएगा XYZ। तो ये सही तरीका है वेरिएबल को प्रिंट करने का। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। पाइथन आपको वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो हम वो बता रहे हैं कि पाइथन में आपको वेरिएबल के
टाइप डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता, वो खुद पहचान लेता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, तो हमें यहाँ पे पहले से, जैसे कि जावा वगैरह में होता है, हमें यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करना होता है कि इंटीजर डिफ़ाइन करें, या वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक डिफ़ाइन कर लेता है। तो अगर हमें टाइप चेक करना है तो हम यहाँ पे टाइप और ये प्रिंट करेंगे, और सेम चीज़ मैं कॉपी कर देता हूँ सारे उसके लिए। तो लाइक ये अब अगर टाइप आप देखेंगे तो इसने अपने आप बता दिया इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या सारी चीज़ें, हमें अलग से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमें टाइप जानने के लिए टाइप फंक्शन का यूज करना पड़ता है, और हमने उसका यूज किया और ये हमने बता दिया। तो दोस्तों, आज आपने जाना पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपका अगला टॉपिक कौन सा होता है। और एक और मैं आपको इसमें ऐड करना चाहता हूँ एक लास्ट थिंग, कि हम चाहें तो वेरिएबल को मल्टीपल, एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये जो भूल जा रहा था, अभी मैं इसको फिर से बना सकता हूँ। जैसे ये ए बी सी इक्वल टू, तो अगर हम प्रिंट करेंगे ए को तो ये ए आएगा, प्रिंट बी और प्रिंट सी। अब इसको अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 हमने एक ही लाइन में तीनों को असाइन कर दिया, और ये तीनों जो है ए बी सी हमारा प्रिंट हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप हमें बताएं कमेंट में कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।